एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। अच्छा, अभिषेक बनर्जी भले ही पुलिस के सामने अपनी अकड़ दिखा रहे हैं, लेकिन अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें कम होती दिख नहीं रही। अभिषेक बनर्जी के पीए की तलाश तो की ही जा रही है और इतना तो तय है कि अभिषेक के पीए की गिरफ्तारी के बाद जांच के दायरे में अभिषेक भी आएंगे। अभिषेक बनर्जी से जो पहले से फर्जी सिग्नेचर के मामले में फंसे हैं, सीआईडी के सामने उन्हें पेश होना है। कल ही की पेशी की तारीख है, पुलिस कल उनसे पूछताछ कर सकती है। इसके बाद अभिषेक बनर्जी से सीआईडी की टीम 16 जून को भी पूछताछ करेगी। 16 जून को हेट स्पीच के मामले में पूछताछ होगी। अभिषेक बनर्जी का वो बयान आप सुन लें जिसे लेकर 16 जून से उनसे सीआईडी पूछताछ करने वाली है। যে মামলায় আজকে আমাকে নোটিশ দিতে এসেছে, আমি বলেছি 4 তারিখের পর ডিজে বাজে। আমি প্রশ্ন করতে চাই যে আমি যদি সত্যি কোনো ভুল বলে থাকি, আমি এই স্টেটমেন্টগুলো কবে করেছি? নির্বাচন চলাকালীন। নির্বাচন যখন চলছে, ল এন্ড অর্ডার, আইন শৃঙ্খলা কার আন্ডারে? ইলেকশন কমিশনের আন্ডারে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্ডারে তো ছিল না। তাহলে তখন আমার বিরুদ্ধে এফআইআর হলো না কেন? ইলেকশন কমিশনের বিরুদ্ধে কমপ্লেন হলে ইলেকশন কমিশন আমার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিল না কেন? তার কারণ আমি যদি ডিজে বাজানোর কথা বলে থাকি, দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন তৃণমূলের লোকেদের উল্টো করে ঝুলিয়ে দিয়ে সোজা করে দেবো। প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান এবং বিপরীত প্রতিক্রিয়া রয়েছে। আপনি বলবেন জ্ঞানেশ কুমারকে যদি আমার এগেইনস্টে অ্যাকশন নিতে হতো, তাহলে অমিত শাহর বিরুদ্ধেও অ্যাকশন নিতে হতো। तो जो बात अभी कह रहे थे अभिषेक बनर्जी, वो ये कह रहे थे कि अगर भाई मेरे ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है और हेट स्पीच का मामला है, तो फिर बीजेपी के भी बड़े नेताओं ने बहुत सी बातें कही हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? ममता बनर्जी की टेंशन सिर्फ इतनी भर नहीं है कि अभिषेक बनर्जी पर शिकंजा है, उनकी पार्टी उनके हाथ से छूटती चली जा रही है। परिवार पर एक्शन शुरू हो गया है। फर्जी सिग्नेचर का मामला है। सीआईडी ने टीएमसी विधायक कुणाल घोष को भी समन भेजा है। बताया जा रहा है कि सीआईडी ने कुणाल घोष को भी कल पूछताछ के लिए बुलाया है। अभिषेक बनर्जी जो बयान देंगे, कुणाल घोष जो पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, दोनों के बयान फिर मैच कराए जाएंगे। टीएमसी से निलंबित नेता रिजू दत्ता दावा कर रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी को अब जेल जाने से कोई बचा नहीं सकता। अभिषेक बनर्जी के पास जेल जाने के अलावा अब और कोई रास्ता बाकी ही नहीं है। अब सीआईडी उनको बार बार बुलाएगी, बचने का कोई जगह नहीं है, क्योंकि नकली साइन करके चिट्ठी अभिषेक बनर्जी जी ने साइन करके दिया था पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर को। यह बहुत बड़ा अपराध है। अभी हाई कोर्ट का रक्षा कवच है उनके पास, तो जब तक रक्षा कवच रहेगा उनको 100 बार बुलाया जाएगा, वो 100 बार जाएंगे, इंटरोगेशन फेस करेंगे, घर आ जाएंगे। जिस दिन रक्षा कवच उठ जाएगा उस दिन खेला खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए, सिर्फ उनके ऊपर ना बहुत से मामले उनके सर के ऊपर झूल रहा है। अभी गौ तस्करी में उनका नाम है, कोयला तस्करी में उनका नाम है, बालू तस्करी में उनका नाम है, टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम में उनका नाम है, फर्जी साइन, विधायकों के फर्जी साइन मामले में सीआईडी के केस में उनका नाम है, अवैध निर्माण करने के लिए उनके घर के ऊपर कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का केस चल रहा है। कहां तक भागोगे? कितने केसेस से भागोगे? आज नहीं तो कल तृणमूल कांग्रेस के युवराज को चक्की पीसना पड़ेगा, यह तय है। ये जो रिजू दत्ता जो बात कह रहे हैं ना विजय जी, आज नहीं तो कल युवराज को यानी कि अभिषेक बनर्जी को जेल में चक्की पीसना पड़ेगा, तो ये जो पीए वाला मसला भी है, ये तो लगता है कि बस एक बहाना भर है। अभिषेक बनर्जी को ठंडा करना है। ठंडा करना तो ठीक है, लेकिन कोई गंभीर मसला ही रहा होगा जरूर बड़ा, कि रात को 3 बजे जाना पड़े पुलिस को, फिर गेट भी तोड़ना पड़े, ताला तोड़ना पड़े, तो इसका मतलब बहुत गंभीर मसला रहा होगा। कोई बड़ा अपराध किया होगा अभिषेक ने, वो जल्दी सामने आ जाएगा जब सरकार जांच कर रही है। तो हर्ष जी थोड़ा जल्दी करें, कुछ दिनों में तो आ ही जाएगा कि कितना बड़ा मामला उनके खिलाफ है। और जब रिजू दत्ता ये कह रहे हैं कि जेल जाना पड़ेगा, तो इसका मतलब या तो सरकार ने मंशा बना ली होगी कि भाई तय कर लिया है, और रिजू दत्ता को बताया होगा कि नहीं जेल भेज के ही रहेंगे। वैसे मुझे कोई संभावना लगती नहीं है अभी तक। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का पिछला हिस्ट्री है कि वो इतने बड़े नेताओं पर हाथ डाले, ऐसा मुझे लगता नहीं है। मतलब कोर्ट का ही कोई आदेश। रॉबर्ट वाड्रा का भी नाम है, जितना उनके ऊपर आरोप लगाया गया, लेकिन कभी जेल तो नहीं भेजा गया। रॉबर्ट वाड्रा नहीं, बहुत लोग हैं, तो इसलिए कोई ऐसी संभावना मुझे नहीं लगती। ये अभी ठीक है, एक नई फिल्म आई है तो
थोड़ा सा इसका ट्रेलर ज़्यादा चल रहा है, बाकी कोई मुझे ऐसा नहीं लग रहा। और यदि कोई गंभीर मामला है, अच्छा इसमें पुलिस, लोकल पुलिस गई है, तो लोकल पुलिस को रात को 3 बजे जाने की क्या जरूरत है? कोई अपराधी भाग रहा है, अभिषेक भाग रहा है, या क्या मसला है? मुझे नहीं, समझ यही नहीं। आपसे मैं यही मसला तो आपसे नहीं, समझना मान चाह रही लो हूँ कि कोई आप ईडी तो आप होता किसी है को कि किसी के तेवर अगर आप एकदम ठंडा करना चाहते हैं तो क्या करते हैं? तेवर कोई अपराध थोड़ी है, एक बात समझिए, तेवर अपराध नहीं होता, अपराध अपराध होता है। तेवर कुछ अपराध तो होता है अपराध क्या? है, नहीं, कुछ तो तेवर अपराध क्या होगा अपराध तभी है? ना पुलिस गई है सर। हाँ, तो मैं वो ठीक है, अपराध पर बात कीजिए ना, तेवर पे क्या बात करना है? तेवर क्या है? डरपोक लोग थोड़ी है कि जो पुलिस से ढंग से डर के बैठ जाए। वो नेता है, वो बात करेगा उंगली करने से, तो तेवर उंगली खड़ी करना, पुलिस को दिखाना अपराध नहीं है। ठीक है, अगर उनका कोई अपराध है उस पर पुलिस बताए, सरकार बताए क्या है। और हम तो कहीं ना, जितने लोग अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, इसमें कौन, मेरे ख्याल से कोई भी नहीं खड़ा होगा। लेकिन क्या सरकार कार्रवाई करना चाहती है या कार्रवाई करती दिखते रहना चाहती है? ठीक है। एक